हाँ जी मुर्शिद चलें। ये जी हमारे साथ हैं प्यारे भाई कासम भाई मुजफ्फराबाद से। कल शाम इन्होंने हमें घेर लिया था और मुजफ्फराबाद से ऊपर तकरीबन 30 मिनट की राइड पे इनका गांव है और यहाँ हम रात रहे हैं। बड़ा मज़ा आया और बड़ी मोहब्बत से और खलूस के साथ इन्होंने जो हो सका बड़ी अच्छी हमारी सेवा की। बड़ा मज़ा आया रुकने का। तो ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बड़े प्यारे बंदे हैं जी। इनके वालिद साहब से मिले हैं, भाइयों से मिले हैं। हर बंदा बहुत खुश अखलाक, बहुत मोहब्बत करने वाला। शाह साहब से एक्सपीरियंस पूछते हैं। शाह साहब 1 मिनट मोटरसाइकिल बंद करें अब। जी जी हुक्म करें। मुझे कैसा रहा है जी? ओले आपका मैं शुगल दिखाता हूँ। ये देखें शाह साहब सारे रास्ते जहाँ भी सिग्नल आ रहे हैं शाह साहब बकरियों वालों को गाइड कर रहे हैं। ये है सर्विस का आलम, यानी इंजॉय करने निकले हैं। और ये मैं आपको बातें सुनवाता हूँ, 1 मिनट ठहरे। नारे से आए हैं, गुजरांवाला में हैं, मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये कोई है जो मिलना चाहते हैं, उनकी कॉल आई हुई। चलें ऐसे ना, अभी तो हम ये बड़ा खूबसूरत मौसम है। वैसे बादल मिक्स हो गए और बारिश वाला माहौल बना हुआ है। इंतहाई खूबसूरत जगह। चलें जी, इसी तरह के कुछ और व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। सामने जो छोटी वो पीर चिनासी की है ना? वो पीर चिनासी, ये ऊपर जो है ये वाली, वहाँ तो स्नोफॉल हो चुकी होगी। नहीं, फिर वक्त नहीं हुई अभी। 2-3 दिन पहले हुई थी। रात के टाइम जब बारिश हुई थी खत्म हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लाइट थी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी। नीचे मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद सिटी है। वो जो दरिया के साथ साथ रोड जा रही है वो कश्मीर का दरिया है और वो रोड जो है इस साइड पे मुजफ्फराबाद जा रही है और इस साइड से हम आए हैं, यानी कोहाला साइड से। इस वक्त हम किसी हिल की चोटी पे हैं और मैंने हेलमेट पहना हुआ है। पता नहीं आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, वरना फिर वॉइस ओवर कर देंगे। शाह साहब यहाँ भी बकरियों वालों के साथ जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं। हाँ, बकरियाँ ढूंढे अपनी। बड़े खूबसूरत इंसान है जी माशाल्लाह। बड़ा मज़ा आया इनसे मिलके, बड़ी अच्छी गपशप रही। हम जितना भी आके जितने भी लेविश होटल्स में रह लेना इन एरियाज़ में, जो यहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठना और उनके साथ उनके माहौल में रहना, इसका जो मज़ा है वो नहीं हो सकता। आप जितने मर्ज़ी अच्छे होटल्स वगैरह में रह लें, वो एक आर्टिफिशियल सी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ के ट्रेडिशन को एंजॉय करना असल में चीज़ है, और नेचर को इतनी करीब से। वो थले अपनी बकरियां तो बन गए जे, चलो चलने हैं। उन्होंने तो मैं ले लिया, उन्होंने होगी गपशप। ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वैसे मज़ा आ रहा है, सच्ची दसना आ रहे हैं। मज़ा आना शुरू होया, थले भावना एक बार जरा मज़ा आवे। खलोते किथे हैं? दवारियाँ से निकले हैं अभी जस्ट, ये पीछे दवारियाँ हैं और दवारियाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड पे ऊपर ट्रैक करते हैं तो वो रती गली की तरफ जाता है, लेकिन बारिश की वजह से ट्रैक सारा भीगा हुआ है, गीला कीचड़, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लिया। तो अभी आगे जा रहे हैं शादरा की तरफ। तो थोड़ी सी ज़ुबान भी ततलाएगी ठंडे की वजह से और हाथ भी थोड़े से कांप रहे हैं। तो यहाँ आके यूफोन जो है वो आपका है, वो भी एस्कॉम पे कन्वर्ट हो जाता खुद ही, तो उस पर भी अक्सर कॉल हो जाती है लेकिन इंटरनेट नहीं चलता।
इंटरनेट के लिए आपको एस्कॉम की सिम लेनी पड़ती है। 4G ठक्का टूटा चलता है वो भी। आगे एक दोस्त है ग्रुप, इजाज़ भाई हैं लाहौर से, वो शादरा के आसपास हैं, तो शायद हमारी वहाँ मुलाकात हो। मुर्शद लेट्स गो। अब रुकना नहीं है, तकरीबन 40-45 मिनट। हम जी बिल्कुल मज़े से आ रहे हैं, जहाँ अच्छा सीन मिलता है वहाँ रुक जाते हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई भागम दौड़ नहीं। यहाँ अच्छा लगा, ज़रा दरिया खुला था, तुगयानी में था, पहाड़ अच्छे थे। वो सामने अगर आप देख पाओ, एक बच्ची जो है वो अपनी बकरियां लेके फिर रही है। तो जहाँ बकरियां दिखती हैं हम वहाँ लाजमी रुक जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। मुझे लेट्स गो। मुझे ये दूरियां नहीं है, दीवारियां हैं, सॉरी। मेरे ज़हन में वो गाना चल रहा था, ये दूरियां। चले जी, हम मौजूद हैं इस वक्त अपर नीलम में। नीचे ये पॉइंट है केरन से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर आए वो रास्ता आ रहा है, तो ये है अपर नीलम। और यहाँ की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि जो हमारा बिछड़ा हुआ कश्मीर है हमसे, वो बिल्कुल हमारे सामने है। देख के अजीब सी कैफियत है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बहरहाल अल्लाह करे कि एक दिन इंशाल्लाह ये ज़रूर आज़ाद होगा। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये आज़ाद कश्मीर है, और बिल्कुल सामने ये जो आपको दरिया के उस पार नज़र आ रहा है ये मकबूजा कश्मीर है, ये वाला। इस फ़ोन का कैमरा आपको दिखा नहीं सकेगा। आर्मी की जो इंडियन आर्मी है उनकी, वो आप कह लें कि कैंप उनके वो सामने है, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी पे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल के कैमरे से नज़र नहीं आएगा। बहुत शानदार व्यू है, बहुत खूबसूरत। ये दरिया नीलम है जो नीचे बह रहा है, ताओ बट वाली साइड से आता है। इस पे पीछे जो है वो इंडिया ने, पहले इसका लेवल काफ़ी हाई होता था पानी का, लेकिन अब उन्होंने डैम बना लिया। बहरहाल अल्लाह का फिर भी शुक्र है, ये आबाद रहेगा और रहती दुनिया तक रहेगा। सामने एक चोटी है, उसके अगर आप देखें तो ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। इन दिनों वैसे बर्फ़बारी शुरू हो गई है। कल का हमारा प्लान है, आज हम थोड़े लेट हो गए थे, हमने रत्ती गली जाना है, तो पता चला था कि वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, तो टाइम ठीक नहीं है, तो आप कल फर्स्ट टाइम जाइएगा। इसलिए फिर अच्छा ही हुआ, वरना हम ये पॉइंट मिस कर जाते। तो आज हम यहाँ रुके। आए तो थे ऊपर वैसे ही देखने के लिए, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छे थे, तो फिर शाह साहब कहते यार रूम भी यहीं लेना है और यहीं रुकते हैं। अच्छा, ऐसे पॉइंट्स पे ना अच्छे होटल्स, VIP होटल्स, वो आपको बड़े मिलते हैं और उनके बड़े प्रोटोकॉल्स और सारा कुछ होता है, लेकिन आप ये चीज़ें मिस कर जाते हैं क्योंकि वहाँ लग्जरी इतनी होती है कि आप उसी में ही उनको एंजॉय करने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हम एक ऐसे होटल में रहें कि जहाँ हमें होटल सिर्फ तब याद आए जब हमने जाके सोना है, ना कि वहाँ वाईफाई और ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हों कि हम वही शहर वाले माहौल में और लग्जरी में दोबारा जो है वो खो जाए। तो हम वेरी ग्लैड के शाह साहब की भी यही सोच है। तो आगे थे उस साइड पे कुछ इस किस्म के होटल, लेकिन हम वहाँ रुके ही नहीं। हमने बिल्कुल एक सिंपल सा होटल देखा है और ये देखा है कि उसके सामने तारें नहीं थी और यहाँ इंटरनेट आ रहा था ताकि हम
पीछे रब्ता कर सकें, इंटरनेट कह रहा हूँ, सिग्नल आ रहे थे, और दूसरा व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। मुर्शिद कैसा व्यू है? व्यू बड़ा अच्छा है जी। एक साइड पे आज़ाद कश्मीर है, उस साइड पे मकबूजा कश्मीर है। अच्छा, वैसे देख के क्या आपके जो जज्बात क्या थे? मेरे हिसाब से तो जो इंडिया वाले वीडियो बना रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, वो बता रहे होंगे उस साइड पे आज़ाद कश्मीर है, इस साइड पे मकबूजा कश्मीर है। ये भी हकीकत है। बस इसी तरह दुनिया का निज़ाम है। बाकी अच्छा सीन है। मुर्शिद की सारी बातें गहरी होती हैं तो समझने वाले समझ जाएंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मकबूजा कश्मीर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ मकबूजा कश्मीर है। लेकिन अगर हम लोगों की बात भी करें तो ये एक हकीकत है कि उस साइड के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारी इंडिया से जान छूटे, मोस्टली यही चाहते हैं, तभी तो अब तक वहाँ ये सारा कुछ चल रहा है। रत्ती गली का ट्रैक है, जीप ट्रैक, और कहा जा सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक है। सारे रास्ते साथ में दरिया आता है और यूं ही पूरे जोबन में, लेकिन रास्ता पसली तोड़ है। अभी यहाँ एक जगह रुके हैं, एक भाई की जीप ख़राब हो गई है, उसकी हेल्प करने, दूसरे जीप वाले भाई। मैं भी रुका हूँ कि यहाँ से पानी ले लें फ्रेश और पानी पी लें। ये है रत्ती गली का ट्रैक, पैदल ट्रैक यहाँ से शुरू होता है और ये पीछे है बेस कैंप। यहाँ तक जीप लेके आती हैं, तकरीबन 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं। शदीद किस्म की ऑफ रोडिंग है। बर्फबारी वैसे शुरू हो चुकी है। लें जी, रत्ती गली का ट्रैक शुरू कर दिया। ये इधर से घूम घुमा के ये सामने वाले पहाड़ की बैक साइड पे आना है कहीं। तकरीबन 40 मिनट कह रहे हैं, लोकल का 40 मिनट, इसका मतलब है कि आपका 1 घंटा 20 मिनट। इस ट्रैक पे वो लोग जिनको स्पाइनल इश्यूज हों बिल्कुल ना आए, या वो ख़वातीन जो उम्मीद से, उनके लिए भी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, जीप के अलावा आप ऊपर आ नहीं सकते, और जीप में बाकायदा आपका सारा निज़ाम ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने अब तक जितना भी टूर किया, मैंने इससे यही सीखा है कि जितना गंदा रास्ता होगा उतना ही एट द एंड जो नज़ारा है वो उतना ही खूबसूरत होगा। इसलिए कभी भी बुरे ट्रैक से न डरें। अभी आई थिंक 20 मिनट लग गया हमें सिर्फ वो बेस कैंप से यहाँ आते हुए। मुझसे 2-3 बार कह चुके हैं बस करो चलिए वापस। मैंने कहा नहीं, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, तो चले तो जहाँ से गुजर गए। मुझसे रुकने वाला कोई सीन नहीं, चलो कोई बात नहीं रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। चल, क्या खूबसूरत है कसम। चलो आओ ना फिटरू, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है।
नहीं नहीं मैं नहीं थकदा, ए देखो ए लो ट्रैक नो डाउट जी बहुत ही मुश्किल है, मजाक नहीं है, लेकिन नहीं यार अगे जाके आ जाओ ओ वड्डे वट्टे थे मुर्शिद चट्टानों कहते वट्टे, मुर्शिद ओ वड्डे वट्टे थे, आ जाओ। यहाँ आके यकीन करें ये लोग केटू वगैरह जो सर करते हैं ना, उन लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ गई है। ये कुछ भी ऊंचाई नहीं है और हम अपने आप में बड़े फिट भी हैं, लेकिन बस हो चुकी है। शाह साहब पीछे रह गए, उनका वेट कर रहा हूँ। सलूट टू देम सीरियसली। मुर्शिद की हालत टाइट हो चुकी है, अभी शायद हमने आधा रास्ता तय किया। चले चलो चलो वो ऊपर बस आ गए हैं, अब वो तो गुजर गए हैं कीचड़ जगह। तुम अगे चलो ना, ए देखो ऊपर आ ट्रैक ठीक है, बस पहुंच गए, थोड़ा रह गया सिर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड घट गई होते अभी प्योर ऑक्सीजन तो आती नहीं है ना। नहीं जी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और ऑलमोस्ट रांची की भी बस हो गई है। पिछले 15 मिनट से कह रहे हैं वापस चलिए। ऑलमोस्ट पहुंच गए। नहीं जी झील का पहला नज़ारा, लोग वो नीचे ट्रैक से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ घोड़े चल चल के ना बहुत शदीद किस्म की स्लिपरी जगह होगी कीचड़, तो हमने अपना ही ट्रैक दरियाफ्त किया, उसमें धंसते हुए। आ जाओ फॉलो माई फुट स्टेप्स। हमारे साथ 2 भाई कराची वाले थे जीप में, वो काफ़ी देर बाद वहाँ से खच्चरों पे निकले, अभी नीचे नज़र आ रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। हाँ ये है जी रत्ती गली झील। अच्छा इसको रत्ती का मतलब होता है लाल सुर्ख। एक तो इसको इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ ना लाल रंग के फूल बहुत पाए जाते हैं, जब बहार होती है ना यहाँ बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। वो शायद एक वजह और से भी कहा जाता है, वो कुछ लोग समझ पाएंगे। बहरहाल नॉट एन ईजी ट्रैक, सच में इम्तिहान लेता है आपका, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारी तरह पहाड़ी इलाके के हैं, और जो पहाड़ी कह रहा हूँ मैदानी और सहराई इलाके के, इसी तरह जो लोग कराची से आते हैं उनके लिए शायद और ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि वो तो सतह समंदर के बिल्कुल बराबर रहते हैं। तो बहरहाल मैंने अपने तौर पे महसूस किया कि शायद मैं अब आता रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वरना अक्सर लोग रास्ते में मैंने देखा है कि वो वापस मुड़ गए हैं या लेट गए हैं, जैसे ये भाई लेटे हुए हैं यहाँ आके, तो सही मानों में सांस उखड़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सर में शदीद दर्द हो सकती है, और आपकी टांगे शांगे भी जवाब दे जाती हैं। So this is रत्ती गली। सब कह दें सुभान अल्लाह। एक ख्वाहिश थी कि इसको ऐसे देखना, बर्फ से हटे हुए
और देख ली। एक बार फिर देखेंगे इंशाल्लाह, तब बाहर में देखेंगे। ठंड है काफी। मुर्शिद कितना इजी था, है मुर्शिद? है ना? आप तो भागते हुए आ गए यार। 10 मिनट बाद बताते हैं, सांस बहाल हो गई। मुर्शिद का जी एक ये भी मसला था कि इन्होंने ना, हालांकि मैंने कहा था कि हम वॉक करने नहीं जा रहे, लेकिन इन्होंने ये जोगर पहने हुए, वो पर ना जा पवे हो। सुभान अल्लाह, अति उत्तम, बहुत ही खूबसूरत है। नीला पानी, हरा नीला सा, वही ना, हरा नीला सा है ना। और ये सफेद बर्फ पोश पहाड़। अगर हम साथ ले आते ना रंग और तीले भी ले आते तो बर्फ वाले गोले बन जाने थे यहाँ। ये देखें, बर्फ बड़ी मजे की है। ये देखें ना, इसमें ऐसे लगा के ना तीला ऐसे रंग डाल के गोला बन जाना। जी, मुर्शिद ने रास्ते में 3 बार मुझे कहा है मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हो। मैंने कहा नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि अब चले हो तो तुमने अब रुकना नहीं है, इसी तरह इन राहों में अब चले हैं तो अब आपको मैंने रुकने नहीं देना। बात ये नहीं है, मैं जरा इन्हें चेक कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, का। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। फिर मैंने हिसाब लगाया कि बच्चा चल जाएगा, चले चलने दे। चलो जी, अब हम इंजॉय करते हैं, ज़रा फ़ोन रख के सुकून से लेटते हैं, या धूप देखते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद फिर वापस। झील के किनारे एक बड़ी सी चट्टान इस वक्त किसी वीआईपी किस्म के बेड से कम नहीं लग रही। एमी मुर्शिद, बिल्कुल नींद आ रही? बड़ी। सो जाओ सो जाओ, कोशिश करते हैं आधा घंटा नींद आ जाए। ये दिस इज द नज़ारे। गुड नाइट। ले जी, वापसी का रखते सफ़र बंद है और ये सीन है, इसमें से होते हुए मुझे ये वही रास्ता जो हमने आते हुए लिया था, लोग उसी पे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस काफ़ी फूलता है। वापसी पे ना आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है, स्लिप ना कर जाए। ले आओ दो, आगे ले आओ। मुर्शिद के साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इन्होंने कैनवस शूज़ कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये पहने हुए हैं। मैंने हालांकि कहा था, इन्होंने ले लिया मेरी बातों की इजी। कहते तैयारी करके क्या करनी है, मैं तो दुबई ऐसे पैंट शर्ट पहन के चला जाता हूँ। आइंदा नहीं ये काम करेंगे, आइंदा एक्स्ट्रा तैयारी करके आएंगे। ये देखें भाई ने टेप की हुई है जूतों को। ये जी चढ़ते हुए हमने रास्ता जब बनाया था उसी पे वापस जा रहे हैं। पत्थरों पे ग्रिप अच्छी हो जाती है, लेकिन गिरने तो छोड़ी बड़ी गंदी आती है। हाँ सुभान अल्लाह, मुझसे मेरा दिल नहीं पड़ रहा, यकीन करो। बहरहाल जी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, हम 2 घंटे तकरीबन हमने पूरी तरह से जितना हो सकता था, कुछ कैमरे में कुछ अपनी आंखों में,
इस सब को महफूज करने की कोशिश की है। आप बिलीव करें, कैमरा शायद आपको 10% भी नहीं दिखा पाता जो यहाँ फील और जो यहाँ नज़ारा होता है। बाकी अब हम इंशाल्लाह नीचे उतरते हैं और हाँ जी, वैसे इधरों ये ना बर्फ़बारी होने की वजह से, बारिशें होने की वजह से रास्ते जो हैं, जो इनके ट्रैक होते हैं, वो देख लो बेसिकली वो ट्रैक वो ट्रैक जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब खुद साख्ता ट्रैक बना के हम जा रहे हैं, जो हमें अपने हिसाब से उधर से उतरना, मैं कह रहा हूँ पत्थरों से उतर जाते हैं। चलें चलें चलें, जैसे इजी लगता है आपको। चलें जी, इससे पहले कि स्लिप हो के हम कहीं दड़ाम हो जाए और हमारी मीम बन जाए। फ़ोन जेब में डालते हैं और ध्यान से उतरते हैं। मेरे काम थोड़े उल्टे होते हैं, लेकिन यही तो एडवेंचर है। अब ट्रैक वो आ रहा है, वो जो घोड़े वाला जा रहा है, वो ऊपर से जाएगा, वो घूमता घुमाता। मैंने चूज़ किया ये। एक तो मुर्शिद के जूते बड़े गीले हो गए थे, तो ये ऐसे बिल्कुल स्लोप है। ये पानी का असल में आबशार का रास्ता है, तो इस पे उतर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सेफ एंड साउंड उतर जाएंगे। जो ऊपर से देख रहे हैं उनके सांस सूख रहे हैं, दिल उनका कर रहा है इधर से उतर जाएं, शॉर्टकट है, पर डर के आगे जीत है। ऐसी स्थिति में ऐसी सूरत हाल में आपको जो अपने पाँव हैं उनकी ग्रिप बहुत अच्छी रखनी होती है, और इसमें सारा इस्तेमाल होता है आपके पंजे का। बस एक जगह जब आपका पाँव फिट हो जाए फिर अगला पाँव उठाएं, कुछ भी नहीं होता, पर आराम से ऐसे उतरते चले जाते हो। वज़न आपने अपनी बॉडी का पीछे की तरफ रखना होता है, हल्का सा घुटनों में बैंड होता है। कहीं ज़रूरत पड़े तो एक हाथ की सपोर्ट ले लें। दिस इज़ हाउ वी कैन क्लाइम और डिक्लाइम। डिक्लाइम ही होगा ना, क्लाइम का पता नहीं। ले जी, हमारा यूं कह लें कि कम से कम भी आधे घंटे का ट्रैक कम हो गया इस साइड से उतरने से। People don't have guts to follow us. मुर्शद, मानते हो मुझे? चल दे रहे हैं तो हिम्मत दे रहे हैं। नहीं जी, मुर्शद की हिम्मत है। शूज़ अच्छे नहीं हैं इनके, और फर्स्ट टाइम है इनका। वैसे तो मैं भी कोई बड़ा ट्रैकर शरैकर कोई नहीं, लेकिन ये है कि पैशन है। कई साल में एक बार मौका मिलता है। मेरा बस चले तो साल में 2-3 बार आऊँ, लेकिन वही मजबूरियाँ मरेंदियाँ। हाँ, ले जी, माशाल्लाह हम इस ट्रैक से उतर गए। वो टॉप से लोग अभी वो बैठे हुए हैं ऊपर, वो आप देख सकते हैं कैसे बैठ बैठ के बेचारे। भी आप आ जाओ हमारे पीछे, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चुक चुक के घोड़े पे बिठा के लें जी। हमारे साथ जो लोग थे वो अभी पीछे आ रहे हैं, हम अलग ही आए हैं वक्री रास्ते से। सूरज इस पहाड़ के पीछे गरूब हो रहा है, और इस वक्त ये जो पहाड़ है इसका कलर कुछ और लग रहा है। कितनी खूबसूरत वादी है माशाल्लाह। वही वही कदम लड़खड़ा रहे हैं। हालांकि मेरे ट्रैकिंग शूज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद पाँव जो है ना वो दर्द कर रहे हैं। उतरते हुए ना सारा आपके आगे पंजों पे वजन आता है। स्लोप है भी काफ़ी, स्लोप हाँ स्लोप। हाँ
हाँ ही आज ना हमारा मूड था कि हम वापस अपर नीलम पहुंच के, मेरा ज़ाती तौर पे हाँ साहब सुबह से कह रहे थे नहीं जाया जाना, बस हो जानी है, लेट हो जाना, यहीं रहेंगे, सुबह जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार चलेंगे, लेकिन अब मुझे भी नज़र आ रहा है एक तो हम लेट हो जाएंगे क्योंकि 4 बज चुके हैं, तो जाते भी हमें अभी और मज़ीद 2.5-3 घंटे लगने हैं, 3 घंटे लग जाने, तो थकावट भी शदीद किस्म की होनी है। तो आज हम वहीं सोएंगे अपर नीलम, जिस रूम में सामान रखा हुआ है वही जाके उसे कंटिन्यू करेंगे। सुबह इंशाल्लाह उठ के फिर हम मुजफ्फराबाद जाएंगे। कुछ रात कटे कर ही चले आओ कि कुछ रात कटे, रात कटे। सर बी केयरफुल। लें जी, कदीर गिलानी भाई के साथ छम वाटरफॉल पे आए हैं। ये है गड़ी दुबट्टा से तकरीबन हमें लगा है शायद 2 घंटे, 1.5-2 घंटे लगे हैं। यहाँ भी डैम बन रहा है एक, हम जिस तरफ भी जा रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डैम वगैरह इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। तो पाकिस्तान में जो टूरिज़्म है उस पे काम हो रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक जो है ना वो नमी आ रही है, इसे फवार कहते हैं। कदीर भाई के साथ घूमने का सबसे बड़ा एज ये है, इस बंदे को उन जगहों का पता होता है जो हर किसी को नहीं पता होता, जहाँ सिर्फ मखसूस टूरिस्ट होते हैं। और ऐसी ही जगह दरअसल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वैसे तो अब यहाँ भी हवा मैंने लग गई है काफ़ी, क्योंकि बोतलें शोतलें बता रही हैं पड़ी हुई प्लास्टिक की और रैपर, वरना पहले इधर कोई भी नहीं आता था, किसी को पता ही नहीं था इसका कुछ साल पहले तक। जैसे जैसे पास आ रहे हैं ठंडा सा एहसास हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। पानी खूबसूरत भी लगता है, और पानी जब जोश में हो तो उससे वहशत भी होती है। हम अगर थोड़ा सा टाइम पहले आते
ज़रा गर्मियों में तो यकीनन यहाँ नहाते, लेकिन आज ठंड है और पानी और ज़्यादा ठंडा है और इसके बाद बाइक चलानी है तो रिस्क नहीं लेंगे। ये होती है टूरिस्ट की निशानी। वो ऐसी जगहों पे आके आधा पागल हो जाता है, आधा वो पहले होता है। यानी वो ऐसी जगह पे आके फुल पागल हो जाता है। ये कश्मीर की माशाल्लाह दूसरी बड़ी आबशार है। पहली कौन सी है? पहली मेरे हिसाब से वो चिटा कट्ठा लेक है। अच्छा, ये 350 फुट से गिर रही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ लग रहा है इतना। ये वीडियो से इतना आइडिया नहीं, वो शायद तकरीबन 350 फीट इसकी ऊंचाई है जहाँ से ये गिर रही है। और कदीर भाई बता रहे हैं कि इससे भी बड़ी है जो उधर ताओ बट वाली साइड पे चिट्टा कट्टा है, उसका रास्ता बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। शोंटर लेक से शोंटर वैली की तरफ जाएं तो वो दुमेल बेस कैंप है, उसका 6 घंटे ट्रैक है। 6 घंटे का पैदल ट्रैक। ये तो आप सड़क से बिल्कुल साथ ही, ये तो हम आराम से आ गए हैं। था ऑफ रोड ही, बाइक का इतना आसान भी नहीं था, लेकिन यह है कि बाइक पे आ गए ना, इतना चलना नहीं पड़ा। यहाँ अगर चले जी। सर्दियों में आते हैं तो आपको यहाँ पे लंगूर नज़र आते हैं। ये इलाका भरा होता है लंगूरों से, लंगूर जो बंदर होता है लंबी दुम वाला। सही। ले जी, बता रहे हैं कि ये इलाका जो है ना लंगूरों का है। सर्दियों में बंद यहाँ नीचे उतर आते हैं, अभी ऊपर होंगे कहीं छुपे हुए। चले अब हम एंजॉय करते हैं, ज़रा सामान रख के इसकी खूबसूरती को ज़रा जी भर के देखते हैं, फिर वापसी।